डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। साबिक वजीर आजम की ताजा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ जहनी दबाव में हैं, पाकिस्तान आना उनकी सेहत मजीद खराब कर सकता है। जब तक मरीज की एंजियोग्राफी मुकम्मल ना हो अपने अस्पताल से दूर न जाएं। झूठ बोलकर बाहर जाने वाले शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद। कहा बार को अगर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती तो गरीबों को जेलों में क्यों रखा हुआ है, सारी जेलें खोल दी जाएं। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला शख्स लंदन के महंगे तरीन इलाके में रहता है। पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आया तो जवाब मिलता है कि बच्चों से पूछा जाए। बच्चे जवाब देते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नहरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। एतराज में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन कहते हैं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की प्रॉक्सी होने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। यकीन है अटॉर्नी जनरल जमहूरी कुव्वतों को सपोर्ट करेंगे। अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जाली रिपोर्ट्स भिजवाई जा रही हैं। कानून निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ अवाम का पैसा वापस करे फिर लंदन में रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। नवाज शरीफ का जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बने और इनके साहबजादे की वीडियो मीडिया में चलती रही। ये वोटों की बोलियां लगाते रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में जज्बाती तकरीर। ऑपोजिशन का शोर शराबा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। जब स्पीकर था तो शाह महमूद कुरैशी मेरे पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। मोहतरमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, ये आज मुझे कवायद सिखाने आया था। बिलावल भुट्टो की साबिक गवर्नर अहमद महमूद के घर आमद। कहा पीटीआई हुकूमत लॉन्ग मार्च से घबराई हुई है। लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासत में अहम संग मील साबित होगा। लाखों लोगों की शिरकत इमरान खान की मकबूलियत का पोल खोल देगी। 27 फरवरी का एहतजाज हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट होगी। पाकिस्तानी हुक्मरानों का अंजाम अशरफ गनी जैसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब हम मैदान में आएंगे तो तुम भाग जाओगे। मौजूदा हुक्मरानों ने मुआशी लिहाज से मुल्क को कंगाल करके रख दिया है। बनू की तहसील बकाखेल में बल्दियाती इलेक्शन में हंगामा। आरआई पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। डी नोटिफाई कर दिया गया। सूबाई वजीर का बेटा भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का लदम करार। तमाम कवानीन को आर्टिकल 140 से हमाहंग बनाने की हिदायत। एमकेएम की दरखास्त पर फैसले में कहा गया कि मास्टर प्लान बनाना और अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। आइन के तहत माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। कौमी सूबाई असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल। कहते हैं चीफ जस्टिस का आखिरी रोज है, नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 140 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल कहते हैं पीपल्स पार्टी आम आदमी के हकूक पर डाका डालने की मजीद कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध के हर शहरी की फतह है। और PSL 7 में 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें आमने सामने। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला। रिजवान 11 की बैटिंग जारी। PSL के हर मैच पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद का तज्जिया देखिए सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।